दोस्तों, जो मौलवी और मौलानाओं के सामने घुटने टेकते हों वो राम मंदिर पर राजनीति कर रहे थे, राम मंदिर के सबसे बड़े रहनुमा बन रहे थे। लेकिन आज योगी आदित्यनाथ ने ऐसे लोगों के काले कारनामों को खोल कर रख दिया है। जो बबुआ 12 बजे सोकर उठते हों, जो 2 घंटे में तैयार होते हों, जो 5 बजे जिम चले जाते हों, वो लोग जनता की पीड़ा को क्या समझेंगे। ऐसे लोगों ने हमेशा अपने परिवार के बारे में सोचा है। जब बबुआ को समय पे जगने की आदत हो, 12 बजे सो करके उठेंगे, 2 बजे तक तैयार होंगे, फिर 5 बजे जिम चले जाएंगे, तो गरीब की पीड़ा को सुनने की आदत कहां। उनके लिए विकास तो केवल सिपाही का विकास है। योगी आदित्यनाथ आज भयंकर गुस्से में थे। एक तरफ राम मंदिर के चंदा चोरों का हिसाब किताब हो रहा है, दूसरी तरफ राम मंदिर पर राजनीति करने वाले विपक्ष को, अखिलेश यादव को, कांग्रेस पार्टी को योगी आदित्यनाथ ने जो कुछ कहा है वो आज पूरे देश में वायरल हो रहा है। क्योंकि आप तो मुल्ला और मौलवियों के सामने घुटने टेकने के सिवाय आपके पास कोई ऐसा एजेंडा नहीं जो प्रदेश के विकास के लिए हो। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। अखिलेश यादव लगातार राम मंदिर पर राजनीति कर रहे थे, रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तमाम तरह के बयान दे रहे थे। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने पिछले 24 घंटे में 5 जनसभाओं को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी पर कम से कम 25 से 30 बयान दिए हैं। अखिलेश यादव को लेकर जो बयान दिए हैं, अब उससे योगी आदित्यनाथ ने एक बात तो सिद्ध कर दी है। जो अखिलेश यादव हिंदुत्व की पिच पर बैटिंग कर रहे थे, अब उनकी दुकान बंद कर दी है। अखिलेश यादव को खुला चैलेंज दे दिया है, कहा है कि भैया जाकर राम मंदिर के दर्शन कर लीजिए, सतबुद्धि आ जाएगी। अखिलेश जी, अयोध्या को तो राम भक्तों ने सजा और संवार दिया है, आप उसकी चिंता मत करिए, पश्चाताप करिए, एक बार रामलला का दर्शन कर लीजिए, कम से कम इसी से और सद्बुद्धि आएगी। आप ये खास रिपोर्ट देखिए, उससे पहले योगी आदित्यनाथ का वो बयान सुनिए। कैसे योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि भैया अब तुम्हारी जो कर्मों की सजा है तुम्हें मिल चुकी है, इसीलिए यूपी की जनता ने साइकिल को पंचर कर दिया है। पूरी जिंदगी जेल में सड़ेंगे राम मंदिर के चंदा चोर, योगी ने कर दिया खेल खत्म। राम मंदिर पर राजनीति करके बुरे फंस गए अखिलेश, योगी से भिड़ना बन गया मुसीबत। गुस्से में बोले योगी, एक बार अखिलेश जी रामलला के दर्शन कर लीजिए, सद्बुद्धि आ जाएगी। दोस्तों, एक तरफ राम मंदिर में चंदे के कथित गड़बड़ी मामले में जांच लगातार आगे बढ़ रही है। एसआईटी की रिपोर्ट के आधार पर एफआईआर दर्ज हुई, गिरफ्तारियां हुई और अब जांच का दायरा भी लगातार बढ़ाया जा रहा है। दूसरी तरफ इसी मुद्दे को लेकर योगी सरकार पर हमला बोल रहे समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव अब खुद ऐसे राजनीतिक सवालों के घेरे में आ गए हैं जिनका जवाब देना उनके लिए आसान नहीं दिख रहा। अखिलेश यादव ने सोचा था कि अयोध्या और राम मंदिर को लेकर सरकार को घेरा जाएगा, लेकिन शायद उन्हें अंदाजा नहीं था कि मुख्यमंत्री योगी जवाब देंगे तो सिर्फ सफाई नहीं देंगे बल्कि पूरी राजनीतिक बहस की दिशा ही बदल देंगे। योगी ने बहस को अयोध्या से उठाकर सीधे श्री कृष्ण जन्मभूमि तक पहुंचा दिया। अब सवाल सरकार से कम और समाजवादी पार्टी से ज्यादा पूछा जा रहा है। अगर अयोध्या की बात करते हैं तो क्या मथुरा पर भी खुलकर बोलेंगे? यही वो सवाल है जिसने उत्तर प्रदेश की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। आइए समझते हैं आखिर पूरा मामला क्या है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से अयोध्या को लेकर लगातार राजनीतिक बयानबाजी हो रही है। राम मंदिर परिसर में कथित चंदा गड़बड़ी और व्यवस्थाओं को लेकर समाजवादी पार्टी लगातार योगी सरकार पर हमला बोल रही है। इसी बीच अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर एक लंबा पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार बनने पर अयोध्या को दुनिया की सबसे अनुकरणीय धार्मिक नगरी बनाया जाएगा। उन्होंने लिखा कि धर्मनिष्ठा और सत्यनिष्ठा के साथ अयोध्या का गौरव फिर से स्थापित किया जाएगा, श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और अयोध्या को सियाराम धाम के रूप में विकसित किया जाएगा। यहीं तक मामला सामान्य राजनीतिक बयानबाजी जैसा लग रहा था, लेकिन मुख्यमंत्री योगी ने जवाब देते हुए पूरा राजनीतिक समीकरण ही बदल दिया। योगी ने कहा कि पहले रामलला के दर्शन कीजिए, पहले पश्चाताप कीजिए। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जो लोग आज अयोध्या की चिंता कर रहे हैं उन्हें पहले भगवान राम के दर्शन करने चाहिए। लेकिन इसके बाद योगी ने जो कहा उसी ने पूरी बहस की दिशा बदल दी। उन्होंने कहा कि अगर सचमुच धार्मिक होने का दावा करते हैं तो अब मथुरा और श्री कृष्ण जन्मभूमि पर भी खुलकर बोलिए। सिर्फ अयोध्या की बात मत कीजिए, भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि पर अपना रुख साफ कीजिए।
बस यहीं से पूरा राजनीतिक नैरेटिव ही बदल गया। अब सवाल सिर्फ राम मंदिर का नहीं रहा, अब सवाल ये बन गया कि क्या समाजवादी पार्टी श्री कृष्ण जन्मभूमि पर भी उतनी ही स्पष्टता से अपनी बात रखेगी। यही वो राजनीतिक मोड़ है जहां योगी ने विपक्ष के सामने नई चुनौती पैदा कर दी है। अगर अखिलेश यादव श्री कृष्ण जन्मभूमि के समर्थन में खुलकर बोलते हैं तो राजनीतिक तौर पर नई बहस खड़ी हो सकती है। अगर वो इससे दूरी बनाते हैं तो बीजेपी लगातार यही सवाल उठाएगी कि राम मंदिर पर राजनीति करते हैं लेकिन श्री कृष्ण जन्मभूमि पर चुप हो जाते हैं, और अगर चुप्पी साध लेते हैं तब भी विपक्ष पर सवाल उठते रहेंगे। यानी जिस मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश हो रही थी उसी मुद्दे पर अब विपक्ष खुद सवालों के घेरे में खड़ा दिखाई दे रहा है। उधर जब पत्रकारों ने अखिलेश यादव से पूछा कि क्या वो राम मंदिर जाएंगे तो उन्होंने कहा कि वो पहले कई बार ये बात कह चुके हैं। उन्होंने कहा कि इटावा में बन रहे केदारेश्वर धाम मंदिर का निर्माण पूरा होने के बाद वो अयोध्या जाकर रामलला के दर्शन करेंगे। साथ ही उन्होंने सरकार पर हमला जारी रखते हुए कहा कि सवाल उनके दर्शन का नहीं बल्कि अयोध्या की व्यवस्था और वहां पर हुए कथित मामलों का है। लेकिन अब राजनीतिक चर्चा उनके इस जवाब से आगे निकल चुकी है। अब लगातार यही सवाल उठ रहा है कि अगर अयोध्या पर इतनी सक्रिय राजनीति हो सकती है तो क्या श्री कृष्ण जन्मभूमि पर भी समाजवादी पार्टी अपना रुख बताएगी। यही कारण है कि चुनावी माहौल में यह बयान काफी अहम माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव करीब आएंगे धार्मिक और सांस्कृतिक मुद्दे भी राजनीतिक बहस के केंद्र में आते जाएंगे। राम मंदिर का मुद्दा पहले ही भारतीय राजनीति का बड़ा विषय रहा है। अब अगर मथुरा और श्री कृष्ण जन्मभूमि भी चुनावी चर्चा का हिस्सा बनते हैं तो विपक्ष के सामने नई राजनीतिक चुनौती खड़ी हो सकती है। हालांकि ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि से जुड़े मामले अदालत में विचाराधीन है और अंतिम फैसला न्यायिक प्रक्रिया के तहत ही होगा। लेकिन राजनीति में मुद्दों की बहस अदालत के फैसले से पहले ही शुरू हो जाती है और फिलहाल उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसा ही माहौल बनता दिखाई दे रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि समाजवादी पार्टी इस नए राजनीतिक सवाल का जवाब कैसे देती है। क्या बहस फिर से अयोध्या पर लौटेगी या आने वाले दिनों में मथुरा भी उत्तर प्रदेश की राजनीति का बड़ा चुनावी मुद्दा बन जाएगा। आपको क्या लगता है, क्या योगी आदित्यनाथ ने एक बयान से राजनीतिक बहस का पूरा केंद्र बदल दिया है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको उत्तर प्रदेश की राजनीति की ऐसी ही बड़ी और तेज खबरें सबसे पहले चाहिए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।